अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल आर्किटेक्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑटोकैड पर किस तरीके से हम बेसिक शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिक शेप्स का मतलब ये है कि आप ड्रॉ कर सकेंगे रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल और इन बेसिक शेप्स के अलावा मुख्तलिफ पॉलीगॉन्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑटोकैड में किसी भी कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कि आप अपनी कमांड लाइन के अंदर उस कमांड को इनपुट करें, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप क्विक एक्सेस रिबन का इस्तेमाल करके अपनी कमांड को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी कमांड लाइन के अंदर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए शॉर्ट कमांड लिखेंगे REC, एंटर। उसके बाद आपने वो पॉइंट पे क्लिक करना है जहाँ से आप अपना रेक्टेंगल बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं। क्लिक करने के बाद अगर आप बगैर किसी डायमेंशन के रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो किसी भी सेकंड पॉइंट पर आप क्लिक कर दें। अगर आप डायमेंशन के साथ रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस केस में यहाँ बॉटम पर मौजूद डायमेंशन को क्लिक करें और सबसे पहले अपनी लेंथ लिखें। लेंथ लिखने का मतलब ये है कि आपने एक्स एक्सिस की डायमेंशन लिखनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। तो अगर मैं अपनी लेंथ चाहती हूँ 3 फीट तो मैं यहाँ 3 फीट लिखकर एंटर प्रेस कर दूँगी। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि विड्थ टाइप करें। विड्थ का मतलब ये है कि आपने वाई एक्सिस यानी वर्टिकल डायरेक्शन की डायमेंशन लिखनी है, और वो यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ 4 फीट। जैसे ही आप अपनी डायमेंशन को टाइप करेंगे स्क्रीन पर क्लिक करें और आपका रेक्टेंगल यहाँ पर बन जाएगा। अब इसके अलावा अगर आप सिंपल क्विक एक्सेस रिबन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन के लेफ्ट पर ये आइकन्स आपके पास मौजूद हैं जो बेसिक शेप्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पर रेक्टेंगल के आइकन को क्लिक करें, उसी तरीके से अपना फर्स्ट पॉइंट क्लिक करें और फिर डायमेंशंस लिखकर आप यहाँ पर अपनी डायमेंशंस दे सकते हैं। क्विक एक्सेस रिबन और कमांड लाइन में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि क्विक एक्सेस में आप उस आइकन को सेलेक्ट करते हैं, जबकि कमांड लाइन के अंदर आपको कमांड टाइप करनी पड़ती है। इसके बाद का सारा प्रोसेस सेम ही होता है। तो दोनों मेथड्स में सिर्फ आपकी क्लिक का ही फ़र्क है। तो अब शुरू करते हैं अपनी सेकेंड फिगर की तरफ, जो है आपके पास सर्कल। सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपके पास शॉर्ट कमांड है सी, एंटर। इसके बाद आप अपनी स्क्रीन पर उस पॉइंट पे क्लिक करें जहां पर आप सर्कल बनाना चाहते हैं। जैसे ही आप उस पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सर्कल ड्रॉ होना स्टार्ट हो गया है। अब सर्कल के लिए आपको जो डायमेंशन देनी पड़ती है वो या आपका डायमीटर होता है या आपका रेडियस। तो बॉटम पर आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं तो वो रेडियस काउंट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप डायमीटर लिखें तो आप यहाँ सिंपल डायमीटर पे क्लिक करें और फिर यहाँ पर डायमीटर लिखना स्टार्ट कर दें। अभी यहाँ पर मैं डायमीटर की ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर अब आप देखेंगे मैसेज लिखा आ रहा है स्पेसिफाई द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी अब आप डायमीटर लिखें। तो यहाँ पर मैं डायमीटर लिख देती हूँ 4 फीट। तो यहाँ पर आपका सर्कल बन गया है 4 फीट के डायमीटर के साथ। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका सर्कल एग्जैक्ट उसी डायमीटर से बना है या नहीं, तो आप सिंपल इस सर्कल के ऊपर डबल क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि डायमीटर पर 4 फीट लिखा हुआ है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करें 5 फीट। ऐसे आप अपने सर्कल के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। आप रेडियस चेंज करना चाहें तो आप रेडियस भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आपको दोबारा से सर्कल बनाना नहीं पड़ेगा और आप एक्सिस्टिंग सर्कल के अंदर ही चेंजेस कर सकेंगे। तो इस मेथड के साथ आप अपना सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं अपने थर्ड बेसिक शेप की तरफ, ट्रायंगल। ऑटोकैड में ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए आपके पास ट्रायंगल की सेपरेट शॉर्ट कमांड नहीं है। इसके लिए आपको पॉलीगॉन की कमांड इस्तेमाल करनी पड़ती है।
पॉलीगॉन की कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आप अपनी शॉर्ट कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपके पास ये पॉलीगॉन की फिगर मौजूद है। आप सिंपली इसको क्लिक करें तो आप देखेंगे नीचे आपके पास मैसेज आया है एंटर द नंबर ऑफ साइड्स, यानी उस पॉलीगॉन की कितनी साइड्स आप बनाना चाहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्राइंगल की साइड्स आपके पास 3 हैं। अगर आप पेंटागन बनाना चाहते हैं तो आपके पास साइड्स होंगी 5। तो मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ 3, उसके बाद एंटर। फिर आपसे कहा जा रहा है स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन, सेंटर पॉइंट लें जहाँ से आप इसको बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उस पॉइंट पर क्लिक करें जहाँ से आप इसको स्टार्ट देना चाहते हैं। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा 2 मेथड्स, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल मेथड या सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। आप जिस मर्जी मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं अनलेस अनटिल आप कोई मैथमेटिकल काम नहीं कर रहे। तो इस केस में मैं इसी को एंटर करती हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सर्कल, ये ट्रायंगल बनना स्टार्ट हो गया है। अगर आपने यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन किया है तो एग्जैक्टली सीधा आपका ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ होगा। अब याद रखें कि ये आपने इंस्क्राइब्ड मेथड के साथ ड्रॉ किया है। इसका मतलब ये है कि इसकी डायमेंशंस उसी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से इक्विलेटरल ड्रॉ होंगी। अब अगर आप चाहते हैं कि आप एक पॉलीगॉन ड्रॉ करें तो आप सिंपल इसी कमांड को दोबारा पिक करें और यहाँ पर अपनी साइड्स लिखें। सपोज़ मैं यहाँ पर एक पेंटागन ड्रॉ करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगी 5 टाइप करने के बाद अपना सेंटर पॉइंट क्लिक करें और उसके बाद एंटर प्रेस करके आप अपना पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से ऑर्थो मोड ऑफ कर देंगे आप किसी भी डायरेक्शन में अपने पॉलीगॉन को लेकर जा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने बेसिक शेप्स के अलावा मुख्तलिफ पॉलीगॉन्स बनाना सीखा है। आई होप दिस इज़ इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल, डू लाइक, share and subscribe. Thank you.